तो दोस्तों BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,260 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 5,003 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,484 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 35% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो हालांकि ये जो कंपनी है बेसिकली इनका जो काम है सीजन के हिसाब से चलता है, तो आपको साल दर साल जज करना चाहिए। साल दर साल देखें तो 9% के आसपास की तेजी है। कंपनी ने शो कितना किया है? कंपनी ने शो किया है 5,484 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 5,543 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू अभी भी थोड़ा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 7,794 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,409 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,874 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज आपका ठीक ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि कंपनी लॉस में ही डील कर रही है लंबे समय से। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 490 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 204 करोड़ का नुकसान था कंपनी को, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 211 करोड़ कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखना है। जबकि मैं आपको बता दूं मार्केट का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो उल्टा आपको बढ़ता हुआ देखना है। 204 करोड़ के मुकाबले 211 करोड़ कंपनी का लॉस देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है 105 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलता है। मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का लॉस बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.41, पिछले साल 60 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 60 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नतीजे जो है वो थोड़े से कमजोर साइड पे आपको जाते हुए देखने को मिले, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के लॉस को लेकर उसके आसपास भी कंपनी के रेवेन्यू और लॉस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ कम मार्केट का अनुमान था 105 करोड़ के आसपास लॉस आएगा, वहाँ कंपनी ने 211 करोड़ का लॉस यहाँ पे शो किया है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।